नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के तरफ से, जिसका लोकेशन आपको कोलकाता देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन का जो डेट है जो जारी करने का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 3/10/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई पास के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है सरकारी नौकरी के तौर पे जारी किया गया है नोटिफिकेशन, जिसमें यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बारे में आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं साथियों, जैसे आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर जो पहले नंबर पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, जिसमें टोटल संख्या आपको 5 देखने को मिल जाती है सीटों की। जिसमें जनरल के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी के लिए यहाँ पे अलग सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए साथियों यहाँ पर 2 सीट खाली देखने को मिल जाती है। बाकी जो छात्र अदर आते हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं या पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए अलग सीटें देखने को मिल जाती है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग टाइम में आपको 21,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और ये जो पेमेंट है आपको लेवल 3 के अंतर्गत दिया जाएगा। बाकी जो लास्ट पेमेंट आपको देखने को मिलेगी वो 69,100 रुपये प्रति माह देखने को मिलेगी। एज की बात करें साथियों, तो कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो आपका उम्र होना चाहिए वो 35 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि आईटीआई का जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से या वायरमैन से या इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। बाकी इसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि कॉलेज के अनुसार। दूसरे नंबर पे आपको पोस्ट जो देखने को मिल जाता है, ऑपरेटर का पोस्ट है, ऑपरेटर कम मैकेनिक का देखने को मिल जाता है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 1 है और ये केवल उन लोगों के लिए जो छात्र पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं। टोटल यहाँ पे आपको पेमेंट देने की बात की गई 21,700 रुपये प्रति माह शुरुआती में, और लास्ट पेमेंट आपको 69,100 रुपये देखने को मिल जाता है, जिसमें लेवल 3 के अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा। एज की बात करें साथियों, तो कम से कम इसमें जो उम्र रखा गया इस पोस्ट के लिए 18 साल उम्र रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा आपका जो उम्र रखा गया है साथियों यहाँ पे पढ़ सकते हैं 35 साल रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो भर सकते हैं फॉर्म, वो यहाँ पे उनका जो कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं, साथ ही साथ आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से या अदर ट्रेड से, जैसे कि ये आपका जो वैकेंसी निकल के आ रही किस पोस्ट पर निकल के आ रही है, तो मैकेनिक के है, जैसे कि ऑपरेटर कम मैकेनिक पे निकल के आ रही है, तो इन ट्रेडों से आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे और भी ट्रेडों के बारे में बताया गया, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, वायरमैन हो गया, और इसमें आपका है, और इसमें जो आपका रखा गया 5 साल, मतलब कि 5 ईयर यहाँ पर रखा गया, मतलब कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें साथियों, तो एज में जो आपको छूट देखने को मिल जाती है, यदि आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो अपर एज लिमिट के यहाँ पे अनुसार आपको छूट दे रखी है, जिसमें एसएसटी के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है, और यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार देखने को मिल जाती है। नीचे आते हैं साथियों, जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो फॉर्म है साथियों लास्ट 30 दिन तक भरा जाएगा। फिलहाल ये जो फॉर्म है भरा जा रहा है और 1 दिसंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए समय है। ये यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म भरते समय आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको फीस देना पड़ेगा। यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 500 रुपये फीस रखा गया है, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 250 रुपये फीस है। वायरमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस की बात नहीं की गई है, तो इसमें आपको कोई भी यहाँ पे फीस देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कैसे आपको पेमेंट करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन है, तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देखने को मिल जाता है। इसके बाद जिस पर यहाँ पे पेमेंट करना है, अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर आईएफएससी कोड भी आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं साथियों,
तो यहाँ पर जो बताया गया आपका सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द रिटेन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी, जो कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है साफ तौर पे कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, वो होगा पहले रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद साथियों आपका ज्वाइनिंग होगा। ये आपका प्रक्रिया इसमें चलने वाली है। बाकी जो भी यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दी गई सब कुछ मैंने आपको क्रम वाइज बता दिया है। और इसका फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। किसी भी बुक शॉप से आप इसका फॉर्म खरीद लीजिएगा और इसके बाद इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा। और भरने का जो प्रोसेस है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कहाँ पे भरना है, जो कि सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, इसी लोकेशन पे आपको भरना है। यहाँ पर आपको जो ऊपर देखने को मिल रहा है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो है मेन जो यहाँ पे आपको जो रखना है, जो लोकेशन जो यहाँ पे जहाँ पे भेजना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए चांस है, अप्लाई आप कर सकते हैं।